नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस, भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य नीति, भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक पिछले 10 सालों के भीतर भारतीय राजनीति के भीतर इस तरह की बातें खूब घुमाई गई है। बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत घुमाई गई है और मीडिया ने, मेन स्ट्रीम पत्रकार ने इस बात का प्रचार किया ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूदा समय में हर सवाल का जवाब है, भारतीय जनता पार्टी के पास हर मुश्किल की काट है। लेकिन दोस्तों, वक्त और हालात ऐसे बदलते हैं कि वह काट भी एक झटके में धराशायी हो जाता है। हुआ यह है कि इंडिया गठबंधन ने उस मंसूबे के ऊपर पानी फेर दिया है जिस मंसूबे के तहत भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश ये की कर रही थी कि जोर आजमाइश कर रही थी कि अगर चुनाव हार जाए तो भी अपनी सरकार बनाने का जुगाड़ कर ले। कैसे, किस तरीके से, सब कुछ इस वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा कि बहुत छोटे से समय में मैं जल्दी आपके सामने सारे तथ्य रखने जा रहे हैं। 2-3 दिन पहले ही आपने इस तरह की खबर देखा होगा जिसमें आप काफी देखे होंगे कि जम्मू कश्मीर के भीतर इलेक्शन हो चुके हैं, 1 तारीख को इलेक्शन हो चुके हैं और तब से वहां एक अलग तरह की खबरें वहां से निकल करके आने लगी। एक खबर हैरान भी करती है, परेशान भी करती है और सोचने पे काफी मजबूर करती है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर को लेकर के केंद्र की सरकार के दिमाग में आखिर चल क्या रहा। एक खबर सोशल मीडिया के तमाम न्यूज चैनल के ऊपर जो है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर ने भी छपा है कि खबर ये होती है कि अगर जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल के नतीजे सही निकले, अगर एग्जिट पोल जो बताया जा रहा है, अगर यही एग्जिट पोल हो गया तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल न बनने के बावजूद भी सरकार बनाने की प्रक्रिया में सबसे आगे रह सकती है जम्मू कश्मीर के भीतर, क्योंकि उसके पास 5 अतिरिक्त विधायक होंगे। जम्मू कश्मीर के 90 विधानसभा सीटों में इस बार परिसीमन के बाद जम्मू रीजन की सीटें बढ़ाई गई। 43 जम्मू रीजन में है और 47 कश्मीर में। कश्मीर में तो भारतीय जनता पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। ये अच्छा पिछले बार के बराबर, मतलब कम से कम एग्जिट पोल के भीतर। फाइनल नतीजों में कुछ कह नहीं सकते, वो कल आएंगे। हो सकता है कि फाइनल नतीजे में एग्जिट पोल से अच्छा करे जम्मू में, मतलब, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा नहीं छुपाएगी। लेकिन एग्जिट पोल ये बता रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, ये जो गठबंधन है जम्मू कश्मीर के भीतर, ये बहुमत के आंकड़े के करीब होगी। और जो बहुमत के आंकड़ा उसके जिसके पास रहता है, जाहिर सी बात है दोस्तों, उस गठबंधन का न्योता मिलता है सरकार बनाने का। ये पूरी प्रक्रिया होती है, प्रोटोकॉल होती है। लेकिन अब जो जानकारी निकल करके आती है कि इस बार एलजी के पास विशेष ताकत है जिसमें वो 5 विधायक अपने तरफ से मनोनीत कर सकते हैं। इसका एक क्राइटेरिया होता है, इनमें से 2 महिलाएं होंगी और 3 कश्मीरी विस्थापित पंडित होंगे। माना यह जा रहा है क्योंकि एलजी वो केंद्र सरकार के इशारे पे काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है तो एलजी द्वारा जो मनोनीत विधायक होंगे उनमें और जो विधायक होंगे जिनका चुनाव हुआ, इनमें कोई फर्क नहीं होगा। ये विधानसभा में ठीक वैसे ही वोट करेंगे, इनकी ताकत ठीक वैसे ही होगी, इनकी सारी सुविधाएं भी वैसी होगी। कि फर्क ये होगा कि इनको जनता ने नहीं चुना। तो जाहिर सी बात है इस तरह की बातें जम्मू कश्मीर से निकल के आ रही है। बहुमत के आंकड़े के करीब भारतीय जनता पार्टी पहुंचने की जुगाड़ लगाई रही, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं 5+ पे चल रही। जानकार बताते हैं, जाहिर सी बात है कि अगर राज्यपाल किसी को मनोनीत करेंगे तो कांग्रेस पार्टी को तो वोट देगा नहीं विधानसभा में, चाहे किसी भी पार्टी को अपना विश्वास मत हासिल करना होगा, तो फिर जाहिर सी बात है कि उसमें आंकड़े चाहिए होंगे। अगर जो एग्जिट पोल बता रहा है, अगर ऐसा कोई आंकड़ा निकला तो जानकार का कहना यह है, और इस तरह की जो सुगबुगाहट जम्मू कश्मीर से भीतर फुसफुसाहट भी शुरू हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी 5+ में है। वो जम्मू कश्मीर में उसके पास 5 विधायक की गिनती पहले से उसकी काउंट कर लीजिए आप। तो पिछले 1 तारीख के बाद से इस तरह की खबरें शुरू हो गई थी कि ऐसे में जम्मू कश्मीर के भीतर इस तरह के हालात में क्या करेगा इंडिया गठबंधन और नेशनल कॉन्फ्रेंस। लेकिन इस तरह के चाणक्य नीति की भी हवा निकल जाती है। हवा ऐसे निकलती है कि पीडीपी, जिसने पूरा चुनाव अकेले लड़ा, इंडिया गठबंधन के साथ नहीं लड़ा, और एग्जिट पोल भी ये बताते हैं कि टीडीपी जम्मू कश्मीर में 3 से 5 सीटें, कुछ एग्जिट पोल का कहना है कि 10 सीट तक भी जीत सकती है टीडीपी। तो टीडीपी जम्मू कश्मीर की राजनीति के भीतर में किंग मेकर बनकर के उभर सकती है। अब ऐसे में बताना ये है कि जो पूरा का पूरा जो गठबंधन बना था जम्मू के विषय, जिसको हुंकार गैंग करके बदनाम कर दिया गया था, उस हुंकार गैंग का सदस्य था पीडीपी। अब पीडीपी इंडिया गठबंधन का भी सदस्य रह चुका है। जब भी इंडिया गठबंधन की बैठक हुआ लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान, पीडीपी के कुछ लोग उसमें मौजूद रहे। हाँ, जम्मू कश्मीर का चुनाव पीडीपी ने अपने स्तर पे लड़ा, अपने अकेले लड़ा। अब पीडीपी की तरफ से एक बयान जारी हो गया है कि अगर वो किंग मेकर बनते हैं, अगर वो सीटें जीतते हैं
और सरकार बनाने की जरूरत होती है तो वो इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे। पीडीपी ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है, यानी ये कहे कि पीडीपी का भी ये कहना है अगर एग्जिट पोल के नतीजे अगर सही साबित हो जाते हैं, जो कि कल पता चल जाएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बहुमत के आंकड़े की जरूरत अगर होती है तो हम उसके साथ है। अब ऐसे कहेंगे पीडीपी ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि पीडीपी दूध का जला छाछ भी फूक फूक करके पीता, इस तरह की कोई कहानी होती है ना, इस तरह की पीडीपी ने एक बहुत बड़ी गलती की है। इसका एहसास उसको अब हो रहा है 2014 के भीतर जब जम्मू कश्मीर के इलेक्शन हुए थे और महबूबा मुफ्ती की पार्टी को अच्छी सीटें मिली थी, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया था। और आज तक पीडीपी को कश्मीर के जो जनता है, खास करके कश्मीर की जनता इस बात को लेकर के कोसती रही है कि ये वो पार्टी है जिसने जम्मू कश्मीर के भीतर सरकार बनवाई थी भारतीय जनता पार्टी की। तो इस फैसले का परिणाम पीडीपी को काफी बुरी तरह से भुगतना पड़ा लोकसभा चुनाव में, उसकी शर्मनाक हार होती है और पीडीपी का जनाधार भी कम हो जाता है जम्मू कश्मीर के भीतर। जम्मू कश्मीर की राजनीति बहुत अलग तरह से होता है, यहाँ से नहीं 10 कोस होते हैं। कश्मीर की राजनीति में अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के करीब अपने आप को दिखाती है, खास करके आज के भारतीय जनता पार्टी के अंदर अटल आजवानी वाली भारतीय जनता पार्टी तो कुछ समझ में नहीं आता। आज के भारतीय जनता पार्टी के करीब अगर कोई दिखाई देता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, तो उसका सफाया हो जाएगा, जो कि पीडीपी के साथ हुआ भी। ऐसा नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एनडीए के सहयोगी रह चुका है, लेकिन वो वाजपेयी का दौर था। लेकिन अब पीडीपी अपनी गलतियों से सबक लेते हुए जम्मू कश्मीर के भीतर उसने एग्जिट पोल के नतीजे देखने के बाद अब फाइनल रिजल्ट आने से एक दिन पहले ही ये बात कर दिया, अपना स्टैंड साफ कर दिया, एक मीडिया में बाइट दे दिया कि हम तो इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, हम किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, हमारा सपोर्ट इंडिया गठबंधन को होगा। ऐसे में होगा क्या, जब बहुमत का आंकड़ा 90 के सीटों में से कुछ ज्यादा नहीं है, 45-47 के आसपास होती है, अगर बहुमत के आंकड़े से 10 सीट अगर सीट कम पड़ जाती है इंडिया गठबंधन को, तो उसके लिए आसान होगा पीडीपी को अप्रोच करना, क्योंकि पीडीपी तो खुद कह रही है कि हम समर्थन करेंगे इंडिया गठबंधन को। दूसरा, जब सत्ता जिस पार्टी की बन रही होती है, निर्दलीय उधर ही जाते हैं और एग्जिट पोल के जो आंकड़े बताते हैं कश्मीर के भीतर निर्दलियों ने बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभाई, यानी पीडीपी तो सीटें जीतेगी, साथ ही निर्दलियों ने पीडीपी के से ज्यादा बड़ी भूमिका निभाई। और जम्मू कश्मीर की राजनीति के भीतर, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इस तरह के रूल सब पे लागू है। अगर कोई भी निर्दलीय पार्टी जीतती है, कोई भी पॉलिटिकल नेता जीते, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चल गया तो उसको भविष्य में राजनीति करनी है कश्मीर। ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार जितना आगे भी चुनाव होगा जम्मू कश्मीर के भीतर, अगर उसको अपनी राजनीतिक भविष्य की चिंता करनी है तो फिर ऐसे में उसको भारतीय जनता पार्टी की दूरी बनानी पड़ेगी। अगर उसको कश्मीर में राजनीति करनी है तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी गठबंधन के पास या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास सीटें ज्यादा होगी, उसमें पीडीपी ने समर्थन का ऐलान कर दिया, रिजल्ट आने से पहले, तो निर्दलीय कहीं ना कहीं सरकार जिधर बनती है उधर ही जाते हैं, क्यों उनको पता होगा कि मजबूत सरकार बनने की होड़ है। तो फिर जो निर्दलीय की फौज है वो जो जिसकी सरकार बनती है उधर ही जाएंगे। तो इंडिया गठबंधन को जरूरत पड़ सकती है अगर उनको सीट कम आती है तो। हालांकि लोगों का यह भी कहना है कि 1 तारीख से बाद से ही, जब से हरियाणा के भीतर वोटिंग खत्म हुआ है जम्मू कश्मीर के भीतर, तब से दोनों तरफ से फोन कॉल घुमाए जा रहे हैं लगातार। कई निर्दलियों को फोन पहुंच गए हैं, कई वादे कर लिए गए हैं। तो जुगाड़ हर कोई अपने तरीके से, इंडिया गठबंधन भी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। हर कोई समझ रहा है कि निर्दलीय और पीडीपी का जो रोल होगा जम्मू कश्मीर के भीतर ये अहम रहेगा। इस समय जो आशंका एलजी द्वारा जो मनोनीत 5 विधायकों, 5 एमएलए को लेकर के जो थी, अब उस पर खतरे के बादल मंडरा गए कि जब इंडिया गठबंधन के पास पीडी का भी सपोर्ट हो जाएगा और हो सकता है कि निर्दलीय का भी सपोर्ट मिल जाए, तब ये जो 5 विधायक होते हैं जो एलजी द्वारा जो मनोनीत किया जाएगा, जो स्वाभाविक बात है वो भी उनको सपोर्ट करेंगे, तो उनके लिए स्थितियां काफी मुश्किल हो जाएगी। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए तो भी शायद उतना फर्क ना पड़े इंडिया गठबंधन को जितना फर्क पीडीपी और फिर निर्दलियों की ना आने से होता है। खैर देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।